हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था टेम्परेचर। हमारे वाइटल साइन के अंदर टेम्परेचर हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाइटल साइन टेम्परेचर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट। द अल्टरनेट एक्सपेंशन राइज एंड रिकॉल यानी फॉल ऑफ एन आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड एज पास थ्रू इट डोरिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम जो ब्लड का फोर्स आर्टरी के ऊपर पड़ता है उसकी वजह से हमारी आर्टरी यानी आर्टरी एक्सपेंशन होता है। एंड जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम वह आर्टरी यानी आर्टरी रिलैक्स रिकॉल होता है। उस वजह से जो पल्स फील होती है उसे बोलते हैं हम पल्स या हार्ट रेट। नॉर्मल हमारे 1 मिनट के अंदर 60 to 100 पल्स रेट आती है। अगर 60 से कम आते हैं तो उसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 से ज़्यादा आती है उसे बोलते हैं टैकिकार्डिया। और नॉर्मल होती है हमारी 70 या फिर 80 होती है। कॉमन साइट या टाइप्स ऑफ पल्स यानी कि कितने साइट होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के पल्स होते हैं, यानी कौन कौन से साइट से हम पल्स लेते हैं और कितने टाइप्स के पल्स होते हैं। फर्स्ट है टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन। यह हमारे टेम्पोरल बोन के ऊपर पाई जाती है और टेम्पोरल बोन हमारे हेड में पाई जाती है। सेकंड है कैरोटिड आर्टरी साइड ऑफ नेक। यह नेक के साइड में पाई जाती है यानी गर्दन के साइड में। यह आर्टरी हमारे हेड से ब्रेन के पास ब्लड ले जाने का काम करती है। इन एडल्ट एंड चाइल्ड सीपीआर कार्डियक अरेस्ट शॉक। जब किसी एडल्ट या चाइल्ड को कार्डियक अरेस्ट आता है या शॉक में चला जाता है उस टाइम सीपीआर देने से पहले हम कैरोटिड आर्टरी को चेक करते हैं, उसके बाद सीपीआर देते हैं। थर्ड है ब्रेकियल आर्टरी इन एंटीकोइटल फोसा ऑफ फोर आर्म। यानी जो एंटीकोइटल फोसा होता है फोर आर्म में, जैसे कि गड्ढा बोलते हैं, फोसा मीन्स क्या होता है गड्ढा। जो एंटीकोइटल फोसा होता है वहाँ पर यह ब्रेकियल आर्टरी पाई जाती है फोर आर्म में। इन इन्फेंट इसे यूज करते हैं इन्फेंट में कार्डियक अरेस्ट के दौरान सीपीआर देने के लिए। अगर इन्फेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है उस टाइम सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी चेक की जाती है, उसके बाद सीपीआर दिया जाता है। फोर्थ है रेडियल आर्टरी थंब साइड ऑफ फोर आर्म। यह फोर आर्म में थंब साइड पाई जाती है। एट द रिस्ट यानी रिस्ट के पास, रिस्ट में। कॉमन साइट फॉर पल्स असेसमेंट, और यह पल्स को असेस करने के लिए या पल्स लेने के लिए कॉमन साइट होती है। फिफ्थ है फीमोरल आर्टरी ग्राउंड एरिया इज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन इन लेग। इसको यूज करते हैं हम लेग के अंदर या ग्राउंड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो रहा है उसे चेक डिटरमाइन करने के लिए इसको चेक करते हैं। सिक्स है पॉप्लिटियल आर्टरी बैक ऑफ द नी इन पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा मीन्स होता है गड्ढा। पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं नी के यानी घुटने के पीछे जो गड्ढा होता है उसे बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन इन लोअर लेग, यानी कि लोअर लेग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका डिटरमाइन यानी पता करने के लिए, मालूम करने के लिए इस आर्टरी का यूज करते हैं, यानी इस आर्टरी को यूज में लेते हैं। अगर यह पॉप्लिटियल आर्टरी फेल हो रही है, अच्छे से फेल हो रही है, इसका मतलब क्या है लेग यानी लोअर लेग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है। तो लोअर लेग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का मालूम करने के लिए पॉप्लिटियल आर्टरी का यूज करते हैं। सेवंथ पल्स है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बिहाइंड बिलो मेडियल मेलियोलस यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट। यानी कि फुट के ऊपर सर्कुलेशन या फुट में सर्कुलेशन हो रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए यानी मालूम करने के लिए पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का यूज में लेते हैं। यह पाई जाते हैं एंकल के पास में। एट ए डॉर्सल पेडिस अलोंग टॉप ऑफ फुट, यानी कि यह फुट के ऊपर पाई जाते हैं। यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट, यानी फुट के ऊपर सर्कुलेशन हो रहा है उसका डिटरमाइन करने के लिए डॉर्सल पेडिस आर्टरी का यूज करते हैं, यानी डॉर्सल पेडिस पल्स का यूज करते हैं। नाइन्थ है एपिकल पल्स ओवर द अपेक्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के अपेक्स में पाए जाते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पल्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पल्स आती है यानी मैक्सिमम पल्स फेल होती है। रूटीनली इज फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर, यानी 3 ईयर से कम एज वाले बच्चे के लिए इसको रूटीनली यूज में लिया जाता है, यानी मोस्ट कॉमनली 3 ईयर से कम एज वाले बच्चे या चाइल्ड के लिए इस आर्टरी या पल्स का यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, यानी कौन कौन से पल्स को क्या बोलते हैं और नॉर्मल पल्स कितनी होती है। पल्स को बोलते हैं बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने बीट्स आ रहे हैं, यानी कितनी बार हमारा हार्ट धड़क रहा है उसे बोलते हैं बीट्स पर मिनट। बिफोर बर्थ, यानी बच्चे का जन्म होने से पहले 140 एक्यूरेट होती है हमारी 140 नॉर्मल, और रेंज में होती है 120 to 160 बीट्स पर मिनट। एट बर्थ, यानी बच्चे का जन्म होने पर 130 to 150 बीट्स पर मिनट। जब बच्चे का जन्म होता है यानी चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम 130 से 150 बीट्स पर मिनट आते हैं नॉर्मल। इन्फेंट की एज होती है 1 to 1 ईयर, यानी 1 ईयर से कम या 1 ईयर तक। 120 यानी 115 to 130 बीट पर मिनट। एडल्ट के अंदर आती है 60 to 100 नॉर्मल होती है और 80 एक्यूरेट या 72 और 80 होती है बीट्स पर मिनट। ओल्ड के अंदर होती है 60 to 70 बीट्स पर मिनट। टैकिकार्डिया यानी कि मोर देन 100 बीट पर मिनट, 1 मिनट में 100 से ज़्यादा बार अगर हमारा हार्ट धड़क रहा है या मोर देन 100 बीट्स आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर उसे टैकिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 बीट पर मिनट, अगर 60 से कम पल्स आ रही है उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं।
इसके बाद है रिदम, द रेगुलरिटी ऑफ बीट्स, यानी बीट्स का हार्ट रेट का रेगुलर आना उसे रिदम बोलते हैं। डिसअर्दमियास, द वेरिएशन और इरेगुलर ऑफ द रिदम, यानी रिदम के अंदर वेरिएशन आना, यानी कम ज़्यादा आना या बीच बीच में रुक कर आना, उसे वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन और इरेगुलेशन ऑफ द रिदम उसको डिसअर्दमियास बोलते हैं। इंटरमिटेंट पल्स, द बीट आर मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि रेगुलर बीट आने पर, यानी रेगुलर हार्ट रेट आते आते बीच में कोई पल्स मिस हो जाती है यानी नहीं आती है, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट पल्स। इसके बाद साइनस अर्दमियास, द कंडीशन इन विच द पल्स रेट इज रैपिड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड स्लो एक्सपायरेशन, यानी कि हम जब सांस लेते हैं उस टाइम हमारी पल्स रैपिड आती है और जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम स्लो आती है। अगला है डाइक्रोटिक पल्स, वन हार्ट रेट एंड टू आर्टेरियल पल्सेशन गिविंग सेंसेशन ऑफ डबल बीट, यानी कि हार्ट रेट एक बार आ रही है और पल्स हमें डबल बार फील हो रही है, यानी डबल बार पल्स कितनी बार आ रही है, डबल बार, और वन बार हार्ट रेट आ रही है, यानी हार्ट बीट कितनी है, एक, और पल्स डबल बार फील हो रही है, उसे बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स। पल्स डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं पल्स डेफिसिट। एपिकल पल्स आती है हमारे हार्ट के अपेक्स से और रेडियल पल्स आती है हमारे थंब के पास यानी रिस्ट से। अगले वॉल्यूम, फुलनेस ऑफ आर्टरी, यानी कि आर्टरी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना है। एब्सेंट, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है या पल्स नहीं आ रही है उसको बोलते हैं 1+। डिमिनिश्ड, यानी कि कम है, पल्स आ रही है लेकिन कम आ रही है, स्लो आ रही है, उसको बोलते हैं 2+। नॉर्मल पल्स आ रही है उसे बोलते हैं 3+। बाउंडिंग यानी पल्स ज़्यादा आ रही है उसे बोलते हैं 4+। इसके बाद वाटर हैमर या कॉरिजन या कोलैप्सिंग पल्स, द अल्टरनेटिव बाउंडिंग एंड कोलैप्सिंग, बाउंडिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, कोलैप्स मीन्स एकदम से कम हो जाना, यह आती है, इसे बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी पानी के अंदर पत्थर डालते हैं या कुछ मारते हैं, उसके बाद वाटर ऊपर जाता है और एकदम से नीचे जाता है, तो बाउंडिंग मीन्स ज़्यादा, द अल्टरनेटिव बाउंडिंग एंड कोलैप्सिंग, उसे बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर का मीन्स होता है पानी में हथौड़ा मारना। अयोर्टिक रीगर्गिटेशन, यह पल्स आती है जब हमारा अयोर्टा रीगर्गिटेशन करता है, यानी उसके अयोर्टा के बाल लूज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उस वजह से यह पल्स आती है। इसके बाद बाउंडिंग पल्स, द फुल ब्लड वॉल्यूम पल्स स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि पल्स यानी फुल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि आर्टरी के अंदर ब्लड वॉल्यूम फुल होना, यानी कि +4 पॉइंट होना, उसे बोलते हैं बाउंडिंग पल्स। इसके बाद पल्स अल्टरनेट, द रिदम इज रेगुलर बट वॉल्यूम हैज एन अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग एंड वीक करेक्टर, यानी कि रिदम रेगुलर आ रही है लेकिन उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कभी कभी तो स्ट्रॉन्ग आ रहा है यानी अल्टरनेट, कभी कभी बहुत ज़्यादा आ रहा है और कभी कभी वीक यानी कम आ रहा है। ऐसी यह कंडीशन जब होती है जब हार्ट ब्लॉक हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाती है, डिजिटल टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसकी वजह से अल्टरनेट पल्स आती है। इसके बाद बाई जेमिनल पल्स, दे रेगुलर इरेगुलर रिदम इन विच एवरी अदर बीट कम अर्ली, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पल्स आई, एक बार हार्ट बीट आई यानी एक बार पल्स आई, उसके बाद सेकंड पल्स आने में जो नॉर्मल टाइम लगता है उससे पहले सेकंड पल्स का आ जाना, यानी अदर बीट कम्स अर्ली, यानी दूसरी बीट जल्दी आ जाना, उसे बोलते हैं बाईजेमिनल पल्स। यह आती है एमआई के अंदर यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान, डिजिटल टॉक्सिसिटी के दौरान। इसके बाद 3D बेक वायरी पल्स, यानी द पल्स बेक पल्स दैट द स्मॉल बेक पल्स दैट फील लाइक वायर और थ्रेड, यानी शॉक में, डायरिया में और वॉमिटिंग के दौरान यह पल्स आती है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, डायरिया में हमारी बॉडी का वाटर कम हो जाता है यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, वॉमिटिंग के दौरान भी हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आर्टरी के अंदर ब्लड पूरी तरह फुल नहीं होता, उसकी वजह से पल्स स्मॉल बेक आती है यानी कम आती है। इसके बाद पैराडॉक्सिकल पल्स, ए कंडीशन व्हेन पल्स फील्स वीकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यह उल्टी होती है। पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होता है, उल्टी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए पैराडॉक्सिकल पल्स कैसी आती है, कंडीशन व्हेन पल्स फील वीकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी सांस लेते टाइम पल्स वीक आ रही है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है सांस लेते टाइम पल्स स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए, लेकिन पैराडॉक्सिकल में क्या हो रहा है सांस लेते टाइम वीक आ रही है एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और सांस छोड़ते टाइम स्ट्रॉन्ग आ रही है, लेकिन नॉर्मल में सांस छोड़ते टाइम पल्स वीक आती है। यह कंडीशन होती है पल्स जब हमारी, यह कंडीशन जब होती है जब हमारे रिब्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं।